रामगढ़ में तोड़ा, हमारे साथ आज हम लोग झारखंड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आदिवासी उसके बाद 17 तारीख को पूरी धनबाद के बिरसा मुंडा खेल स्टेडियम में है। आज आदिवासी समाज की ओर से आदिवासी और जनसभा का आयोजन किया गया है। धनबाद के आसपास आदिवासी समुदाय यहाँ जुटे हैं। रांची से चलकर और पहली बार किसी करने के लिए आई है, याद है। तो आइए आपका स्वागत है। झारखंड के दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार है। ये मेरा विधानसभा चुनाव के बाद डुमरी और जो अभी कांग्रेस के विधायक बिरमो और डुमरी के चुनाव के समय मेरा उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में जो जेल के द्वारा निकाल दिया गया समुदायों के खिलाफ जाने का जो परिणाम आदिवासी बेटी को मिला, उसका जो उलगुलान किया मैंने, यही उलगुलान का एक परिणाम है जो कि जन आक्रोश देखने को मिल रहा है कि आदिवासी समुदाय अपनी अस्मिता की लड़ाई के लिए लगातार लड़ रहा है। ये कहलाने वाला झारखंड राज्य, ये कोयलांचल धनबाद जो कोयला का नगरी कहा जाता है, इसमें आदिवासी समुदाय आजादी के मैदान में बाहुबली यहाँ का वर्चस्व कायम है। जबकि इस देश का मूल मालिक आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई मानने के लिए देखिए यहाँ व्हाइट हाउस है, यहाँ देख लीजिए दबंगई है, यहाँ देख लीजिए बात 47 चलता है। वहाँ आदिवासी समुदाय आज हुंकार कर दिया है, ये आदिवासियों का झारखंड राज्य है, इसे छेड़छाड़ करेंगे तो ये बहुत ही बुरा होगा। और के द्वारा आदिवासी बनने की चाहत और ये जो ललकार को चुनौती देने के लिए, क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से लगातार केंद्र की सरकार को दबा दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन उनका हमेशा नकारा गया है। TRI का वोट 2004 और 2015 में भी उनको नकारा गया है। वो फर्जी इतिहास पढ़ना चाहते हैं। आप हमारा चाईबासा की तरफ रघुनाथ सिंह शहीद रहे, उनको ये कुर्मियों के लीडर शैलेंद्र महतो एक किताब लिख दिए। शैलेंद्र महतो जी ने हमारे रघुनाथ भूमिज का इतिहास को पलट के वो रघुनाथ महतो कर दिए। उन्होंने न्याय की मूर्ति इस देश में कोर्ट ने कहा है कि माफी मांगिए आप। ये हमेशा फर्जी इतिहास गढ़ने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है, जबकि इस देश का संविधान में कहता है इस देश में अगर जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए हैं तो आप किसी एक समुदाय के नेता नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ के जो कुर्मी समुदाय के नेता लोग हैं लगातार थेथरोलॉजी कर रहे हैं। और देख लीजिएगा कुर्मी समुदाय में 10 विधायक हैं और 2 सांसद हैं। अगर आपको अपने समुदाय से इतना ही प्रेम है, अन्य समुदाय के लोगों ने जो किया है उसका क्या? तो आप तो ओबीसी में BC1 बैकवर्ड क्लास में पिछड़ा वर्ग में आप आते हैं, उनका आरक्षण बढ़वाना चाहिए। ये जो फर्जी इतिहास कर करके आदिवासी बनने की जो मेहनत है आपकी, आदिवासी समुदाय को जो भी विरोध करता है और कुर्मी समुदाय के लोगों को चेताना चाहता है कि गाली गलौज का प्रकरण आदिवासी समुदाय का इतिहास को शौक दिया है, इतना गहरा है कि आदिवासी समुदाय के सामने ना मुगल टिके ना अंग्रेज टिके, तो ये गाली क्या सभी लोग देखिए उनके जो मेन लीडर्स दिख रहे हैं, जो राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, लोकतंत्र में लड़ाई हो रही है, जेल के महाराज के लोग सोना लड़ रहे हैं और आदिवासी समुदाय को जो है बीच में बकरा बनाने का कोशिश कर रहे हैं।
तो ये गजरा मुराई नहीं है सुदेश महतो जी। तो बता देगी आदिवासी समुदाय कि आज आप बीजेपी के साथ खड़े होकर के आदिवासियों को एक तरफ ललकार रहे हैं और एक तरफ वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो इस बार सुदेश महतो की वजह से बीजेपी इस बार पूरी तरीके से पतन की ओर जाने वाला है। ये आदिवासी बेटी का इस झारखंड के कोयला नगरी से चैलेंज है बीजेपी की सेंट्रल को, क्योंकि आदिवासियों को बीजेपी ने ना ही वोट दिया, ना ही अलग धर्म वोट दिया, ना ही केंद्र की तरफ से 1996 लागू किया गया, 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा गया कि आदिवासी समुदाय आदि परंपरा को मानने वालों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को डिलिस्टिंग नहीं किया गया, कभी भी आपने डिलिस्टिंग नहीं किया। और हमारा आदिवासी समुदाय जो आदिवासियों का लोग यहाँ विराजमान है, जिसकी वजह से हमारे आदिवासी समुदाय का अस्मिता लगातार खतरे में है, जो कि हमारी आत्मा जमीन लगातार ये सरकार हमारी आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और ये वर्तमान की सरकार को आदिवासी समुदाय जो है इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री उन्होंने भी समर्थन दिया। हेमंत के जाके पूछिए ये साइन असली है कि ये क्या सोच के उनको हेमंत ऑलरेडी बागियों के जंगल में दलालों के जंगल में फंसे पड़े थे। देख लीजिए एक तरफ मेरा आज जो चुनाव लड़ चुका सूर्य नारायण हांसदा जो कि शिक्षा की बात करता था, स्वास्थ्य की बात करता था, सड़क बनाने की बात करता था, 300 से ज्यादा 500 बच्चों में पढ़ाता था। आप देख लीजिएगा आदिवासी बच्ची सरकार ने 52 टुकड़े में काट दिया गया था द्वारा उसके बच्ची को निकालने वाला आज हमारे आदिवासियों को नक्सल बोल के मारा जा रहा है। हमारे आदिवासियों के हाथ जमीन छीनी जा रही है। आदिवासी समुदाय क्यों ना बात करे, क्यों ना अपने हक की बात करे। तो इसलिए आदिवासी समुदाय जो है चाहे डीएम का हो चाहे आजसू के नेता सिर्फ अपनी नोटिस देने का काम कर रहे हैं और बीजेपी केंद्र से मजा मारने का काम कर रही है। वो चाहती तो हमें केंद्र की सरकार दे सकती थी, पेशा अधिनियम कानून लागू करने के लिए फोर्स कर सकती थी, हमारी अस्मिता को बनाए रखने के लिए दबाव डाल सकती थी इस सरकार पे, लेकिन सबके सब आदिवासी समुदाय को करने में लगे हुए हैं, चाहे वो यहाँ की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। ये आदिवासी समुदाय आने वाले समय में चुनाव में बताने आदिवासी समुदाय को बनाने का भी की क्षमता रखता है। और जिस दिन आदिवासी समुदाय राजनीति में आ जाए पूरा भारत में राजनीति समीकरण उलट पुलट करने का पूरा ताकत रखता है। 4 सीटों में आदिवासी समुदाय का प्रधान तो प्रधानमंत्री का भी तख्ता पलट करने का हैसियत आदिवासी समाज रखता है और आदिवासी समाज इस देश का प्रथम नागरिक है। ये पूरे भारत में उलगुलान देखने को मिलेगा। ये तो अभी शुरुआत है, अभी इसके बाद बंगाल में जाना है। 4 तारीख को बंगाल में कार्यक्रम, पुरुलिया, इसके बाद बंगाल, इसके बाद में गुजरात, छत्तीसगढ़, तो अभी तो झारखंड में शुरू है। कि आदिवासियों सरकार के लिए भी बिल्कुल हम पूरे देश भर के आदिवासियों को एकजुट करेंगे और उसके बाद करेंगे कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। बहुत हो गया अपमान, बहुत हो गया करना और
और इस देश का नागरिक अब जाग चुका है और अधिकार लेने के लिए। अच्छा, अंतिम सवाल है, घाटशिला में आपके सामने लड़ाई होगी, आप जो है उस चुनाव हम इतना ही आदिवासी समुदाय के लिए आदिवासी समुदाय निर्णय करें कि आदिवासी समुदाय से कोई आए एक तरह उस क्षेत्र का ताकि अपने समाज के लोगों को आगे लेके जा सके और हमारे सरकार बचाने के लिए अपना योगदान दे सके। राजनीति करने वाले पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत हमने देख लिया भारत की आजादी से लेकर के अब तक हमने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, हमने जेडीएस को देखा, सबको देखा, लेकिन भारत भविष्य यहाँ की सरकार ही अब तक यहाँ के लोगों का उद्धार नहीं कर पाई। आदिवासी ब्रांड है। मुझे लगता है कि आज तक आदिवासी समुदाय ने ये निर्णय नहीं लिया राजनीतिक हमारी सरकार होगी कि नहीं, लेकिन जिस दिन आदिवासी समुदाय सोच लेगा उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि स्वशासन लागू न होने देने का जो अनुभवी लोग है कर रहा है वो कभी नहीं कर सकता। घाटशिला में एक बीजेपी है और तीसरा विकल्प की आवश्यकता है, तीसरे विकल्प की आवश्यकता है क्योंकि केंद्र सरकार भी हमें कहते कि ऐसे सरकार जो वाकई सेवाओं में मदद की है, जनजाति आयोग के द्वारा कुछ ऐसी प्रक्रिया जो कि तेजी से काम हुआ है, जो कि अमित शाह को बोलने की धर्मांतरण के मुद्दे पे अभी भी सवाल है कि जब झंडा फहराया हो रहा था ईसाइयों के द्वारा जो केस किया गया था उसका अनुसंधान चल ही रहा है कि हुआ है उस पर आज तक हम तक नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी। उसके बाद की लड़ाई जो है धर्मांतरण है उसमें हमारे नौकरी पेशा में वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगर वो आदिवासी है तो वापस अपना घर में आए जो धर्मांतरण है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मंच उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा तो समाज हो गए हैं, लोगों का आइडियोलॉजी जो कि समाज को दे रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं आंदोलनकारी की बेटी हूँ, जो कि मैंने आंदोलनकारी को 15 साल में मेरा केस हुआ है, लेकिन मैं अभी तक आंदोलनकारी का टाप नहीं लगा 15 साल। लेकिन ये लोगों के दिल दिमाग में और कानों में पड़ने लगे थे, आंखों में पड़ने लगे थे कि आदिवासी समुदाय आज की दिशा में जा रहा है। खबरदार आदिवासी समुदाय को पुनः से हमारे लोगों को अधिक्रमित नहीं होने दूंगी। इस बार ही सुंदर से निशा बना को जेल के अंदर निकाला है, गिरफ्तार किया को मैंने गिरफ्तारा है, इसीलिए उनको अगर मुझे आदिवासी समुदाय बेटे होने का जो मान मिला है केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहूँ हमारे समाज को एक नई पहचान मिले, मान मिले इसके